हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता पांडे, लेक्चरर साइकोलॉजी डाइट कांगड़ा से आज के सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम बालक के विकास पर क्रैच एवं डे केयर का क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आप यह जानते हैं कि आज के युग में संयुक्त परिवार की प्रथा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है एवं एकल परिवार का चलन बढ़ता चला जा रहा है। पहले बच्चों की परवरिश एवं देखभाल माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, ताया ताई व चाचा चाची के बीच हुआ करती थी। परंतु जैसे जैसे संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं व एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि बच्चे केवल अपने माता पिता तक ही सीमित रह जाते हैं। आज के युग में ज़्यादातर माता पिता कामकाजी या वर्किंग होते हैं। ऐसे में उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं मिलता, जिसके कारण उन्हें वर्किंग आवर्स में अपने बच्चों को क्रैच या डे केयर सेंटर में डालना पड़ता है। स्टूडेंट्स, जो देखभाल बच्चों की एक माता पिता व परिवार के अन्य सदस्य करते हैं, वह क्रच या डे केयर में नहीं मिल पाती है, जिसका बच्चे के डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है। आइए इस सत्र में क्रच एवं डे केयर के प्रभाव के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। Objective of the sessions: understanding the meaning of crutches daycare, understanding the type of crutches and daycare, अंडरस्टैंडिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रचेस एंड डे केयर। आज के सेशन में हम इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ क्रचेस एंड डे केयर: क्रैच डे केयर या नर्सरी एक चाइल्ड केयर केंद्र है जहां शिशुओं, बच्चों और छोटे बच्चों की देखभाल एक सुरक्षित वातावरण में की जाती है। क्रैच ज़्यादातर पूर्णकालिक या अंशकालिक नौकरियों वाले माता पिता के काम आते हैं। एकल परिवारों और कामकाजी माता पिता की संख्या में वृद्धि के साथ कई माता पिता द्वारा क्रैच और डे केयर केंद्रों का उपयोग किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर एकल परिवार है, माता पिता दोनों ही कामकाजी हैं, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब करते हों, चाहे वो फुल टाइम जॉब करते हों, जहाँ उनके बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है, वे अपने बच्चों को क्रच या डे केयर सेंटर्स में भेजते हैं। टाइप्स ऑफ क्रचेस एंड डे केयर सेंटर्स। क्रच और डे केयर सेंटर के प्रकार: पहला है प्राइवेट डे केयर चेन्स। इस प्रकार के क्रचेस या डे केयर सेंटर एक या एक से अधिक जगहों पर होते हैं। इनके कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। इसमें टीचर या सुपरवाइज़र मेड की हेल्प से बच्चों का ध्यान रखते हैं। यहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। दूसरा है प्राइवेट और स्टैंड अलोन नर्सरीज। इस प्रकार के सेंटर्स की कोई अदर ब्रांचेस नहीं होती है। ये स्वतंत्र रूप से अपने केयर सेंटर को चलाते हैं। टीचर, सुपरवाइजर एवं आया की सहायता से ये सेंटर चलाए जाते हैं। इस सेंटर में लिमिटेड बच्चों को रखा जाता है। तीसरा है होम बेस्ड क्रैचेस। भारत में इस प्रकार के डे केयर सेंटर बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। यहाँ घरों में ही मेड की सहायता से बच्चों की देखभाल की जाती है। इनमें बच्चों की संख्या जो है वो कम होती है। नेक्स्ट है डे केयर सेंटर्स अटैच टू इंडिपेंडेंट स्कूल्स। कुछ विद्यालयों में डे केयर सेंटर का ऑप्शन होता है। प्ले स्कूल की तरह इसका संचालन किया जाता है। यहाँ पर पढ़े लिखे प्रोफेशनल के साथ मेड होती है जो बच्चों की देखभाल करती है। नेक्स्ट है वर्क प्लेस क्रचेस। इस प्रकार के क्रचेस जो हैं वो इंडिया में बहुत कम हैं। बड़ी बड़ी जगहों पर प्राइवेट कंपनीज में इस प्रकार के क्रचेस की व्यवस्था होती है जहां पर एम्प्लॉयज़ के बच्चों की देख रेख या देखभाल की जाती है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रचेस एंड डे केयर: पहला है फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ एंड रीडिंग एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स, क्रचेस या डे केयर एक ऐसा स्थान है जहां बच्चे छोटे एवं बड़े बच्चों के साथ मिलकर कुछ खेलते हैं और सीखते हैं।
खाना पीना, रेस्ट करना, एंजॉय करना, ये सारी गतिविधियां वहाँ पर करते हैं। वहाँ पर बच्चों को खेलने और अपने आप को डेवलप करने का मौका मिलता है। ट्रेडिशनल स्कूल्स और क्रैचेस जो हैं और डे केयर सेंटर्स जो हैं, वहाँ वे डेवलपमेंट प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। खेल के माध्यम से ही बच्चों में कई प्रकार की स्किल्स को वो डेवलप करते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। क्रचेस में बच्चों को आउटडोर और इंडोर गेम्स भी खिलाया जाता है, जिससे बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं और जिसकी सहायता से बच्चों का मोटर डेवलपमेंट होता है। दूसरा है सोशल एक्टिविटीज़। दूसरे बच्चों के साथ खेलने का बच्चों को मौका मिलता है, जो डिफरेंट एज के होते हैं उनके साथ वो इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। इस तरीके से उनका सोशलाइजेशन भी होता है और उनके सोशल स्किल्स भी डेवलप होते हैं। तीसरा है क्रिएटिव एक्टिविटीज। क्रचेस में स्टोरी, म्यूजिक, पेंटिंग और इंडिपेंडेंट प्ले के माध्यम से बच्चे में क्रिएटिविटी का विकास होता है। और लास्ट है रीडिंग एक्टिविटीज। बहुत सारे डे केयर क्रचेस में पिक्चर्स बुक, क्राइम बुक, स्टोरी बुक्स जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, बच्चों को उसे समझने में हेल्प करते हैं, जिससे बच्चों में रीडिंग स्किल्स डेवलप होती है। तो देखा हमने ये बच्चों में पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है डे केयर का, कि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है और रीडिंग हैबिट्स भी डेवलप होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रचेस एंड डे केयर सेंटर। अब हम स्टूडेंट्स डे केयर सेंटर्स के कुछ नकारात्मक प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है एग्रेसिव बिहेवियर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार जो बच्चे क्रच व डे केयर में लंबा टाइम स्पेंड करते हैं, उनमें एग्रेसिव होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ उनमें कई व्यवहारगत समस्याएं भी देखने को मिलती हैं या विकसित हो जाती हैं। जो घर में बच्चे पलते हैं और जो क्रच में बच्चे पढ़ते हैं, उनमें अंतर देखने को मिलता है। दूसरा है वीक सोशल स्किल्स। क्रचेस में जो बच्चे जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे बच्चे ज़्यादातर सोशल स्किल्स में वीक होते हैं। उनमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेस सोशल कॉम्पिटेंस देखने को मिलता है, नेगेटिव मूड देखने को मिलता है, ग्रुप में वो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तीसरा है वीकर पेरेंटल अटैचमेंट। जो बच्चे क्रैच में या डे केयर में अपना समय व्यतीत करते हैं, उनमें धीरे धीरे माता पिता के साथ अटैचमेंट कम हो जाती है। उनमें नेगेटिव बिहेवियर देखने को मिलता है, बच्चे अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं। फैमिली फैक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो बच्चे 1 वीक में 10 घंटे तक डे केयर में टाइम स्पेंड करते हैं, उन बच्चों में इस प्रकार के व्यवहार को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लमेटिक सोशल एडजस्टमेंट। क्रच या डे केयर में टाइम स्पेंड करने वाले बच्चों में समाज में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है नेगेटिव मेंटल स्टेट। क्रच में टाइम स्पेंड करने वाले बच्चों में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये अपने प्रति नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, जिसका इनकी पर्सनालिटी पर प्रभाव पड़ता है। और एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना ज़रूरी होता है। डे केयर या क्रच में पलने वाले बच्चों में नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि क्रच में पलने वाले बच्चों में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्किंग मदर फादर जो अपने बच्चे को क्रच में डालते हैं, उनके व्यवहार में कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं और कुछ पॉजिटिव गुण भी डेवलप होते हैं।